जय श्री परशुराम। मैं रवि त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले 4-5 दिन में एक सोसाइटी के झगड़े को बेवजह तूल देकर अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता निकालने के संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। पूरे भारत से त्यागी समाज के, मेरे साथियों के, मेरे बड़ों के, मेरे अपने लोग जो मुझसे कुछ आज समाज के साथ खड़े रहने की बात करते हैं, उन सभी साथियों का लगातार फ़ोन, व्हाट्सएप संदेश, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित भी है, मैंने अभी 2 दिन पहले इस घटना को लेकर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र फैक्स कर दिया गया है। चूंकि आप जानते हो कार्यवाही में समय लगता है और ये एक इतनी छोटी घटना, मानता हूं श्रीकांत त्यागी की गलती है। पूरा समाज इस बात के लिए अपने आप को खेद प्रकट कर रहा है कि श्रीकांत त्यागी ने जो भी आपसी विवाद उनका था, कॉलोनी का विवाद था या उनका पर्सनल विवाद था या अन्य कोई प्रकार का विवाद था, उनको किसी महिला के साथ गाली और अभद्रता प्रकार की घटना नहीं करना चाहिए थी। मैं उस चीज के लिए खुद शर्मिंदा हूं कि हम एक ऐसी श्रेणी से आते हैं, एक उच्च समाज से आते हैं, गाली किसी महिला को देकर हमको खुद अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं उस चीज का हमेशा विरोध करता हूं कि कभी भी किसी महिला को हमें गाली देकर बात नहीं करनी है। अगर महिला गलत है तो महिला के लिए भी हमें शासन प्रशासन की व्यवस्था संविधान में लागू है, इस देश में लागू है, लोकतंत्र है, संविधान है, इस देश में सारी चीजें हैं। हमको शासन और प्रशासन का उल्लंघन न करते हुए लेकिन एक श्रीकांत त्यागी के द्वारा गाली गलौज का जो वीडियो है वो उसको काट पीट के दिखाया गया और मीडिया ने उस घटना को इतना तूल दिया है। इतनी बड़ी घटना नहीं थी। श्रीकांत ने गाली दी है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा समाज पूरा एक्सेप्ट करता है कि श्रीकांत ने गाली दी है, वो गलत था, गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को अगर गाली देता है तो वो गलत है। लेकिन ये कहां का न्याय है? नोएडा के माननीय सांसद, मुझे शर्म आती है कि वो एक ब्राह्मण होते हुए भी एक ब्राह्मण परिवार से इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है उनने कि पूरे देश में श्रीकांत त्यागी को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि विकास दुबे का भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। आज उस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है महेश चंद्र शर्मा सांसद नोएडा ने। और सबसे दुख वाली बात मुझे और लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी के साथ में उनकी तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनकी तस्वीर है, और भी कई मंत्री, विधायक, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधियों के साथ श्रीकांत भाई की तस्वीर है। लेकिन उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सदस्य मानने से इनकार कर दिया। ये हमारे लिए, ये त्यागी समाज के लिए और हमारे सर्व समाज के लिए ये इतने दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वो झंडे उठा के, दरी और बैनर उठा के उन्होंने पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और उस पार्टी ने सदस्य मानने की बात नहीं करता, उन्होंने अपना वोटर भी मानने से इनकार कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का श्रीकांत त्यागी से और उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है।
एक सोसाइटी का इतना एक निजी मामले को लेकर, दोनों सोसाइटी, हमारी और आपकी लड़ाई नहीं होती क्या? सोसाइटियों की जो लड़ाइयां होती है, मैंने ज्यादातर सुना है कि पुलिस का जो थानेदार रहता है अपने थाने में बुलाकर दोनों पक्षों को बुलाकर उस मामले को सुलह करा दिया जाता है, और ज्यादा होता है तो एफआईआर दर्ज कराई दी जाती है। लेकिन इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है, और वहीं गाली गलौज के मामले में उसको 25,000 रुपए का इनामी, उसके ऊपर इनाम वहां के प्रशासन के द्वारा कर दिया गया। सांसद के कहने पर, हो सकता है माननीय सांसद जी से, श्रीकांत त्यागी के परिवार से या श्रीकांत से कुछ अनबन हुई होगी या कोई मैटर हुआ होगा, तो निजी मानसिकता को सांसद जी को, सांसद भाई पूरे नोएडा के सांसद हो आप, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आवाज नहीं निकली है कि भाई इस मामले को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है? और इतने तुम न्यायिक प्रणालियों को मानने वाले हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, सांसद जी के, उनका नोएडा में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में नोएडा प्राधिकरण ध्वस्त करने के आदेश दे चुका है, लेकिन अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ है। सीबीआई की जांच अभी तक चल रही है, वो जांच अभी तक नहीं हो पाई है। और सांसद जी के द्वारा कई मर्डर केसों में, कई चोरियों में, कई डकैतों में, और कई ऐसे वहां के गुंडा करने वाले जो आपराधिक जो लोग रहते हैं, उनमें कई लोगों में सांसद जी लिप्त पाए जाते हैं। उनके द्वारा ऐसे ही न जाने कितने निर्दोषों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस मामले को आगे बढ़ा दिया गया है, अपने फायदे के लिए। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, और वहां के प्रभारी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस मामले को अपने संज्ञान में लाया जाए और निष्पक्षता से जांच कराई जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई कराई जाए। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चों के साथ, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चों के साथ क्या न्याय किया गया है? क्या मैं पूछना चाहता हूं वहां के पुलिस प्रशासन से। 24 घंटे से ज्यादा उनकी पत्नी को थाने में बिठाया गया। क्या वो महिला नहीं है क्या? श्रीकांत त्यागी अपराधी है, श्रीकांत त्यागी ने गलत किया है, आप उसको सजा दो, जो भी नियमानुसार जो सजा बनती है, जो धाराएं लगती हैं लगाओ, लेकिन 307 जैसी धाराएं और न जाने कितने प्रकार की डकैती चोरी की धाराएं आप लोगों ने उनके ऊपर लगाई है। मैं पूछना चाहता हूं क्या गलत है? वहां के सांसद जी के द्वारा पुलिस प्रशासन को गाली दी है, क्या वहां के पुलिस प्रशासन में दम है क्या? क्या सांसद के ऊपर ऐसी धाराएं लगाकर उसके घर, उसका हॉस्पिटल और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको तोड़कर उसके ऊपर भी ये धारा लगा सकें? नियम कानून हम जैसे आम आदमी के लिए है क्या? सांसद है भारतीय जनता पार्टी का तो क्या हुआ, उसके ऊपर कानून नहीं बनता क्या? श्रीकांत त्यागी की पत्नी क्या महिला नहीं थी क्या? या उनके लिए महिलाओं का अधिकार समाप्त हो चुका है? मैं मेरे समाज के उन सभी संगठनकर्ताओं से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या जिले की कार्यकारिणी में समाज के नाम से जीते हैं, समाज के नाम से चलते हैं, समाज के नाम की जो ठेकेदारी करते हैं, उन ठेकेदारों से आज कहना चाहता हूं, पूरी मीडिया ने, पूरे प्रशासन ने
इस मुद्दे की वजह से पूरे समाज को गुंडा बना दिया है। 4 दिन से एक कोई अपराधी भाग जाता है या कोई मर्डर कर देता है, रेप कर देता है, उनको इतना मीडिया पर नहीं दिखाया जाता जितना मुद्दा, इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। राष्ट्रीय चैनलों पर इसके नाम से डिबेट की जा रही हैं। और मैं उन राष्ट्रीय चैनल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दम है आपके अंदर? क्या महेश शर्मा के द्वारा आपको रिश्वत के तौर पर पैसा दिया गया है? महेश शर्मा ने प्रशासन को गाली दी है, साला जैसे शब्द से उद्बोधित किया है। क्या आप उनके ऊपर भी ऐसी डिबेट और ऐसे चैनलों में उनकी खबर बना सकते हैं? क्या दम है क्या आपके अंदर? और वहां के पुलिस प्रशासन में दम है क्या कि उनको गिरफ्तार करके उनकी सदस्यता से उनको इस्तीफा दिलवाया जाए और उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई जो श्रीकांत दुबे, श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार के साथ जैसी की है, क्या इसके परिवार के साथ आप कर सकते हो क्या? मैं पूछना चाहता हूं। क्यों भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और भी कई केंद्रीय मंत्री एवं सांसद विधायक के मुंह में दही जम गया है, क्यों इस घटना को लेकर नहीं बोल रहे हैं? मैं मेरे सभी समाज के जो संगठन चला रहे हैं उनसे सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप इस मुद्दे को छोटा मुद्दा ना समझे। ये मुद्दे की वजह से ना, महेश शर्मा सांसद की वजह से और उत्तर प्रदेश प्रशासन की वजह से और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की वजह से आपके समाज को गुंडा बना दिया गया है। आपके समाज को न जाने कितनी गलत मर्यादित शब्दों से उच्चारण किया गया है बड़े बड़े चैनलों के द्वारा। आप महेश शर्मा को जब तक, जो श्रीकांत त्यागी को जो जिस तरीके से दंडित और उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया है, जब तक आप महेश शर्मा को नहीं करा लो ना, इस केस को अब ठंडा मत होने दो। अब जिस समाज, त्यागी समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी से कि आप ऐसे मुद्दों को, मेरी आपसे लड़ाई हो सकती है, समाज के 10 लोग रहते हैं, 10 परिवार रहते हैं, 10 लोगों में आपसी अनबन हो सकती है, लेकिन जहां समाज की बात आए, हम सब एक होने का वर्चस्व हम लोगों को बनाना पड़ेगा। नहीं आगे, आज श्रीकांत त्यागी का नंबर है, कल हो सकता है आपका नंबर है, परसों मेरा नंबर है, हो सकता है अगले दिन किसी और का नंबर है। हर दिन हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है। हमको सबको मिलकर इस आवाज को उठाना है और सीबीआई जांच के आदेश कराने हैं। और महेश शर्मा को भी इन धाराओं में, उसने भी प्रशासन को खुलेआम गाली दी है, जिनके वीडियो मेरे पास है। और उनके हॉस्पिटल जो भी सरकारी जमीन पे बना हुआ है उसको भी तोड़ा जाए। और उसने अपने हॉस्पिटल पे, मेरी जानकारी कल वहां के नोएडा के लोगों के फोन आए, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में सुरक्षा पाने के लिए 3-4 बमबारी भी खुद ने करवाई, अपने हॉस्पिटल पर बम फेंकवाया। मेरे पास उत्तर प्रदेश से कई लोगों के फोन आए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है कि उस हॉस्पिटल की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने आगे का जो रास्ता है उस रास्ते को भी पीछे से दर्शाया है, पीछे से सरकारी जमीन पे वो रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते को भी तोड़ा जाए, उसके हॉस्पिटल को तोड़ा जाए। उसके सांसद, एक विधायक कई बार रह लिया, सांसद रह लिया, मंत्री भी रह लिया, उसके बाद भी ये एक समाज को और एक परिवार को अगर इस प्रकार टारगेट करता है तो इसको सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम बताएंगे अगले चुनाव में इसको। सभी लोगों से निवेदन है मेरा, ये जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत का होने के नाते आपसे विशेष अनुरोध और निवेदन करता हूं, ऐसे घटनाओं पर अगर आज चुप बैठोगे तो कल आपका नंबर है। यह लड़ाई श्रीकांत त्यागी की नहीं रही है, यह लड़ाई अब त्यागी समाज की हो गई है
क्यों आपके समाज में कई पार्टियों के जो चमचे और जो दलाल बैठे हुए हैं, जो समाज की चुनाव के समय ठेकेदारी लेते हैं, जो समाज के नाम पर वोट मांगने का और टिकट मांगने का काम करते हैं और समाज को उनसे वोट मांगने के लिए आपको वहां गिरवी रखते हैं, वो लोग आज चुप बैठे हुए हैं। उनके मुंह में दही जमा हुआ है, क्योंकि उनको अपने पद की चिंता है, अपनी पार्टी की चिंता है। समाज के नाम पर आज नहीं बोलेंगे तो उनका भी बहिष्कार करिए। और उनके लिए मैं समाज की उन बहन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी के साथ जो किया है, मैं कहता हूं उन नेताओं के, जो बड़े बड़े जो नेता अपने आप को बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता कहते हैं ना, उनके घरों में आप राखी का त्योहार आ रहा है, उससे पहले राखी ना भेजते हुए आप उनके लिए चूड़ियां भेजो। उनको अधिकार नहीं है ये सब। जो आपके समाज के लिए नहीं बोल सकता, जो आपकी बहन बेटियों के लिए नहीं बोल सकता, आप उनको राष्ट्रीय नेता नहीं कहें, आप उनके लिए चूड़ियां भेजें उनके घर तक। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस आवाज को ठंडा ना होने दें। और ये लड़ाई, राष्ट्रीय चैनलों ने इस लड़ाई को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है ना, तो अब आप भी दिखा दो कि ये लड़ाई जब तक राष्ट्रीय लेवल पे अगर इसकी न्यायिक जांच नहीं होगी ना, तब तक ये लड़ाई इसी प्रकार रहेगी, इसी प्रकार इसका हम विरोध करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ सरकार मुर्दाबाद के नारे डेली लगाओ, जितने हो सके। महेश चंद्र शर्मा और सांसद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पुतले जलाओ, जितने जला सकते हो जलाओ। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, किसी पार्टी का 1 रुपए का मेंबर नहीं हूं, क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने जब से समाज की राजनीति, समाज में आया हूं, समाज के संगठनों से जुड़ा हूं, जब से मैंने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं रखा है। मेरे समाज की जहां बात होगी, मैं सबसे पहले समाज के साथ खड़ा रहूंगा। मेरा समाज पहले है, क्योंकि मुझे पहचान मेरे समाज ने दी है। मैं त्यागी कुल से आता हूं, त्यागी समाज से आता हूं, मेरा समाज मेरे लिए पहले है। इसके बाद ये पार्टियां बनती हैं। पार्टियों को हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं। ये नेता 5 साल के लिए आते हैं, हम जिस दिन चाहे उस दिन पार्टी से उखाड़ के फेंक सकते हैं, इनका पद छीन सकते हैं। अगले 5 साल में इनको चुनाव से हराकर इनको हम रोड पे ला सकते हैं। ये हम काम कर सकते हैं, इतनी दम और इतनी ताकत हम अपनी श्रद्धा से रखते हैं। आज खुलकर बोलिए, हम सब त्यागी समाज, पूरा ब्राह्मण समाज और पूरा राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ संपूर्ण भारत में श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ है, आगे रहेगा। और ये जब तक लड़ाई पूरी नहीं हो जाएगी, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, राष्ट्रीय लेवल पे लड़ेंगे। अब मैं विशेष अनुरोध करता हूं मेरे साथियों से, यह मत सोचिए कि ये श्रीकांत भाई की लड़ाई है। श्रीकांत भाई है, लेकिन ये त्यागी समाज की लड़ाई है। क्यों? श्रीकांत त्यागी को गालियां नहीं दी गई है, पूरे समाज को गालियां दी गई हैं। और संगठन त्यागी समाज के नाम से जितने भी संगठन बनाए हैं, उन सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिले से लेकर, मंडल से लेकर, नगर से लेकर, तहसील से लेकर, ग्राम से लेकर जितने भी पदाधिकारी बने हैं, उन सबसे निवेदन है कि जो सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो आम आदमी का प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। क्योंकि अभी तक आपके समाज की घटना है, उस घटना पर 2 शब्द ट्विटर तक पर नहीं लिखा उसने। योगी आदित्यनाथ ने, उसके उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई है, इस घटना को लेकर वो 2 शब्द उसने नहीं लिखे हैं। तो वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, आपका मुख्यमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी महेश चंद्र शर्मा सांसद नोएडा का मुख्यमंत्री है, नोएडा का प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसका समर्थन कर रहा है, हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, हमारे समाज का समर्थन नहीं कर रहा है। पूरी मीडिया हमारे समाज को, हमारी जाति को गाली दे रही है। किसी ने एक शब्द नहीं बोला है कि पूरा समाज गलत नहीं है, श्रीकांत त्यागी गलत है, उस पर ऐसी धाराएं क्यों लगाई जा रही है। मेरा विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जब तक न्याय ना हो उस न्याय की मांग करें। धन्यवाद। जय भारत, जय त्यागी समाज, जय परशुराम।